What up, people? It's vacation time. Actually, no, it's not. But for extroverts like me, we're always waiting for vacation time. And that's what this podcast is all about. What say, Bhakti? Are you up for a vacation? No, I don't like vacations at all. Being an introvert, I think I just like to stay at home and watch Netflix and chill. Bro, Netflix and chill means. Something else, I know that. But Yeah. I'm not saying it in that way. It's just like I just like to binge watch series and just stay at home and eat some snacks. Mm-hmm. That's it. So like if you have like 5 to 6 to 10 days off and कोई और काम नहीं है तो you prefer staying at home rather than going Yeah. out. ऐसा नहीं लगता कि इस नए शहर में जाना है, नहीं. कोई मॉन्यूमेंट देखना है, ऐसा नहीं. नहीं लगता कि अब तक बनारस की गली नहीं देखी है या कलकत्ता पे हावड़ा ब्रिज नहीं देखा है तो लाइफ में कुछ मिसिंग है वाली फीलिंग नहीं आती है. नहीं. उदयपुर का पैलेस नहीं देखा या जोधपुर नहीं गए हो, जयपुर नहीं गए हो, नो कश्मीर की वादियाँ नहीं देखी, नो केरला की ग्रीनरी नहीं देखी, बस हो गया. नहीं मतलब पौंडीचेरी की मतलब मेरे को समझा तो बहुत पौंडीचेरी घूमी के है मैं. कैफेज नहीं मैं घर पे नेस कैफे में ठीक हूँ. और धर्मशाला में जाके बनाना बनोफी पाइज एंड वहाँ के मोमो. ओ माय गॉड. नहीं आई एम ओके विथ मेरे नीचे वाले मोमो अंकल के मोमो खाने में. मैं इतना दूर नहीं जाने वाली किसी मोमो टेस्ट करने के लिए. सिर्फ आई एम लाइक मतलब मेरे को समझ में नहीं आता. आई थिंक आई एम कर्स्ड कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं कहीं ना कहीं गिर के आती हूँ. इसलिए आई एम लाइक द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव गॉन आउटसाइड मेरे को ऐसा लगता है मैं हमेशा वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं गिरी हूँ. हाँ, बीमार तो मैं भी हुई हूँ. जैसे बीमार इट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग. बट ऐसा होता है कुछ ना कुछ ऐसा होता है लाइक नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं घर से अपने सेफ प्लेस से बाहर निकलूँ. आई थिंक अगर ऐसा अर्थक्वेक आके भी मैं मरी तो मैं चाहती हूँ मैं मेरे घर पे मरूँ. मेरे को कहीं दूर जाके मरने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिसोर्ट जाके ये करने के लिए. आई थिंक ट्रैकिंग में मेरा कोई ये नहीं है कि मतलब मैं जाके ट्रैक करूँ और मेरे को कुछ ऐसा लगता है हाँ पर लाइफ की मोनोटनी से ब्रेक नहीं चाहिए. नहीं ब्रेक नहीं चाहिए मेरे को. आई थिंक घर पे भी ब्रेक ले सकते हैं ना हम. लाइक पूरा दिन अगर हम जस्ट चिल करें, कोई घर पे ना हो, शांति हो एंड बस हम नेटफ्लिक्स के एपिसोड बिंज करें जस्ट लाइक दैट. मतलब मेरे को मूवी में भी जाना नहीं पसंद क्योंकि अभी मैंने बॉलीवुड से मेरा भरोसा उठ गया है. तो आई थिंक सो कि मेरे को बस अभी बचा है लास्ट ऑप्शन वेकेशन के. अगर मेरे को 7 दिन भी किसी ने छुट्टी दिया होगा मैं बस घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करूँगी. और फर्ज करो कि मुझ जैसी किसी दोस्त ने कह दिया कि कहीं जाना ही है, मेरे साथ चलोगी या चलो हम साथ में कहीं चलते हैं, तुम्हारी पसंद की कोई जगह, तुम्हारी पसंद की कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें 5-7 दिन करनी हो, वेकेशन पे जाना हो, तो क्या ही करोगी? मतलब मे बी अगर ऐसा कोई प्लेस गए तो पुणे या फिर ऐसे कोई कोल्ड प्लेस पे मेरे को जाना अच्छा लगेगा जहाँ पे जैसे हम लोग कहीं ना सो जाए. आई डोंट केयर अबाउट. नहीं, हाँ बिल्कुल सही हो. अगर सोना ही है तो घर का बेडरूम क्या बुरा है. हाँ इसीलिए आई डोंट केयर कि मतलब मैं बाहर कहीं घूमने जाऊँ. वेकेशंस आर फॉर. पर ऐसा नहीं लगता कि सी फेसिंग तुम्हारी फ्रेंच विंडोज हो, सी फेसिंग व्यू हो, आंखें खुलते ही सामने समंदर दिखे. ऐसे वेकेशंस करने के लिए अफोर्ड मतलब अपना फाइनेंस भी अच्छा होना चाहिए ना. हाँ, ऐसे ये बात है. तो फिर ऐसे वेकेशंस की मतलब ड्रीम क्यों करनी है. लाइक उस वेकेशंस पे मैं कैलकुलेशन करती हूँ कि हाँ मैं कितने टेकआउट्स घर पे मंगा के मैं खा सकती हूँ. फिर मेरे को कितना मतलब पब्लिक प्लेस पे अजीब लोग को मिलना ना पड़े. हाँ, आई थिंक सो. या फिर मैं मेरे घर पे कंफर्ट जोन में रहती हूँ कि लाइक हाँ भाई स्विगी वाला बंदा आया, मेरे को मेरा टेकआउट दिया, मैंने खाया, 7 दिन मैंने इंजॉय किया. एंड मेरे को तो कुकिंग भी अच्छा लगता है. तो अभी तो ग्रोसरीज भी घर पे आ रही है. जी बिल्कुल. इट्स अ बेस्ट वेकेशन कि भाई सेल्फ ये करो. एंजॉय सेल्फ केयर. क्योंकि मतलब ये बात तो है कि अफोर्ड भी मतलब करने आना चाहिए. पर एक्सट्रोवर्ट होने के साथ साथ मेरे साथ ये भी हुआ है कि मेरी
निजी मेरी पर्सनल लाइफ में आई वाज रेज्ड इन अ फैमिली वेयर वी वुड ट्रैवल. हम सैर सपाटे घूमने निकल जाते थे, चाहे पैसे कितने ही कम क्यों ना हो. यानी जो शू स्ट्रिंग ट्रैवल जिसे कहते हैं आजकल, शू स्ट्रिंग बजट. Yes, you're traveling in whatever little you have. और ये मैं कर चुकी हूँ. मैंने 24 घंटे ट्रैवल किया है, बहुत ही शू स्ट्रिंग बजट में. स्टेट टूरिज़म वाली जो बसेस होती है उसमें. एंड आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़. मतलब एंड में तो ऐसा हो गया था, हमारी बैग भी टूटी हुई है और हम इतने परेशान हो चुके थे. 24 घंटे हम सिर्फ सड़क पे, मतलब सड़क पे ऐसे हम सफ़र में ही रहे थे. और वो सफ़र केवल हिंदी का सफ़र रहा, वो अंग्रेज़ी सफ़र भी हो चुका था. पर फिर भी आज जब मैं उसको दोबारा देखती हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरी अभी की मोनोटोनस लाइफ में वो मुझे इतना प्रेरित कर देता है कि हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता है ये सोच के कि मैं ये भी कर चुकी हूँ और मुझे दोबारा वो करना भी होता है ना. भले ही मुझे उस वक्त वो कितनी ही पीड़ा क्यों ना हुई हो, कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हुई हो, जब मेरे लाइफ की मोनोटनी चल रही होती है, उसको ब्रेक करने के लिए तो आई डोंट केयर हाउ क्राउडेड द बीचेस. once in a while I wouldn't mind going there. बट मेरा ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग विथ माई फैमिली. मतलब इट वॉज नेवर अ कंसेप्ट इन अ फैमिली कि हम कहीं एज अ फैमिली कहीं जाके घूमें. सो मैं कभी गई ही नहीं हूँ वैकेशंस के ऊपर, कि हम लोग ऐसे कहीं एक साथ एक फैमिली की तरह कहीं गए. आई थिंक सो अभी रिसेंटली मेरे भाई ने एक ऐसा ट्रिप प्लान किया था एज अ हेड. उसका सब रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो एक ट्रिप प्लान करे. एंड आई सेड येस कि भाई ठीक है भाई, हर बार मैं ना बोलती हूँ, तो हमें एक बार चांस देखना चाहिए एक्सट्रोवर्ट को कि भाई वो क्या ट्रिप प्लान करते हैं. एंटायर ट्रिप वॉज पूरा उसने किसी को बताया नहीं था कि डेस्टिनेशन क्या होगा. एंटायर थिंग उसने प्लान किया था. एंड हम लोग वहाँ पे गए एंड इट्स अ प्लेस कि रेनी सीजन में हम लोग मालशेज घाट गए. एंड इट वॉज अ नाइस प्लेस. ऐसा नहीं है कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, बट इतना घंटा ट्रैवल डूड, कौन इतना घंटा ट्रैवल करके सिर्फ वो नज़ारे देखने जाता है. बट व्हेन आई वेंट टू दैट पॉइंट आई वाज लाइक ओके अच्छा है ये. बट इट वॉज कि मतलब मेरे को इतना ट्रैवलिंग नहीं पसंद कि मैं कार से. So you did not enjoy going to Malshej Ghat on a monsoon day where it's raining and you can play on. बट वो भी नहीं होता ना, उसके आगे भी स्टोरी है. फिर मेरे भाई ने ऐसा कहना नहीं चाहिए कि उसने जो रिसोर्ट बुक किया था उसने हमें ऐसा हेड्सअप दिया था कि यू हैव टू वॉक अ लिटिल बिट, मे बी अ लिटिल बिट ट्रिप ट्रैकिंग की तरह होगा. सो वी वर लाइक ओके हमें चल के जाना है. एंड वी वर लाइक इतने सारे बैग्स लेके हम गए. एंड वो रिसोर्ट के हम लोग उधर ढूंढ रहे हैं कहाँ है ये रिसोर्ट, कहाँ है. एंड लिटरली वो रिसोर्ट इतना ऊपर था कि आई वाज लाइक मैं 10 सीढ़ी चढ़ के आई वाज लाइक. उनका जो एक बंदा आया था, हम लाइक भाई ले लिए मेरे से, तो पानी की बॉटल भी उठाई नहीं रही है. आई एम लाइक वाई आई एम कमिंग फॉर वंस इन अ वाइल आउटसाइड. एंड ऐसे लोग ट्रिप प्लान करते हैं कि मेरे को ट्रैकिंग करके ऊपर लेके गए और 15 मिनट पे वो इतना ऊपर चढ़ के ट्रैकिंग करके वो रिसोर्ट से वापस नीचे आए. एंड हम पूरा जगह गोल गोल घूम रहे थे. मतलब इट वॉज लाइक प्रिटी बैड स्टफ. मतलब मैं बोली ना, उसके बाद से मैंने डिसाइड किया है कि भाई आई एम नॉट गोइंग ऑन अ वेकेशन जहाँ पे कोई और प्लान करता है. मैं ऐसा फ्रेंड ढूंढने वाली हूँ जो मेरे साथ रिसोर्ट में जाए बट वहाँ पे रूम में बैठ के चिल करे. मेरे को कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं देखने, मेरे को कोई चीज़ें नहीं देखी अनलेस यू थिंक बी. I know I'm so introvert. I don't think you're wrong. See, the point is that it's not that I always want to go. हमेशा ही मुझे जाके कोई मॉन्यूमेंट ही देखना है या लोगों, मैं भी चाहती हूँ. मतलब जब भी मैं याद करती हूँ कि मेरे जितने भी सफ़र रहे हैं उसके सबसे यादगार पल कौन से हैं, तो इसमें से काफ़ी सारे पल शांति वाले भी होते हैं जब सनसेट हो रहा है. मतलब मुझे याद है यूजुअली मेरे ट्रैवल्स हमेशा ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ वाटर बॉडीज़ होती हैं, नॉट नेसेसरीली सी बट ऑल्सो रिवर. और रिवर से भी सनसेट इतना सुंदर दिखता है, इट लुक्स वेरी प्रिटी. एंड आई रिमेंबर सम ऑफ द बेस्ट सनसेट्स दैट आई हैव सीन. एंड आई हैव नेवर सीन द रिवर गंगा येट. I really wish to do that. Like that's one of the
top 3 places that I want to go to, because I have seen sunset from various rivers, and I think it's one of the most beautiful things, you know. Of course, we are privileged to live in a place where we also have access to very beautiful sunsets, but I think I would like to explore this more. And I know it's not possible, it just doesn't happen. तुम जाके प्लान करोगे कि हाँ मैं सनसेट देखना चाहती हूँ और उसी दिन, बिकॉज हम कहते हैं ना आज संध्या खिली है, संध्या हर रोज़ नहीं खिलती है, कभी कभी आपको ऐसा सनसेट दिखता है जो आप याद करोगे। तो मैंने ऐसे जो भी कोई देखे हैं, वो जो शांति का अनुभव होता है उस टाइम पे, मुझे मेरे दिल में रह जाती है वो शांति। और रही बात मॉन्यूमेंट्स की, ऑफ कोर्स इट्स वेरी टीडियस कि आप जाओ, आप क्यू में खड़े रहो, आप टिकट लो, वहाँ पर 50 गाइड्स होते हैं, 50 फोटोग्राफर्स होते हैं, बहुत टीडियस होता है। या तो आप ऑफ सीज़न में जाओ, और वर्किंग प्रोफेशनल्स नेवर हैव दैट प्रिविलेज कि वो ऑफ सीज़न में जाके आप देख सको। आप चलो या छुट्टी ले के आप जा रहे हो तो भी आप कितने ही दिन की छुट्टी लोगे ना, या तो आप काम छोड़ के जाओ, जो हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है। So of course there is crowd, of course there is everything, but you know when you go to a place and you know for somebody like me जिसे A B C D A to Z सब जानना होता है एक मॉन्यूमेंट के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, और उसके पीछे की जो स्टोरीज होती हैं, उसके आगे पीछे रहने वाले लोग जो होते हैं, उसको तैयार करने वाले जो लोग होते हैं, कोई भी जगह अपने आप तो बनती नहीं है। हर जगह मतलब वहाँ का आप मान लो, वहाँ की हाट पकड़ लो, बाज़ार पकड़ लो। मुझे पुराने शहरों की पुराने बाज़ार में चूड़ी बाज़ार जैसे, सराफ बाज़ार हो, जहाँ की भी, पता है वहाँ इतनी प्यारी लगती है। वहाँ के पोशाक का, कहीं की शॉल्स अच्छी होती हैं, कहीं के कुर्ते अच्छे होते हैं, कहीं की साड़ियाँ अच्छी होती हैं। तो बस पता चलता है कि ये चीज़ें हैं ना मुझे साड़ियों का शौक़ है, ना मुझे जेवर का शौक़ है, मगर बस जान के देख के एक अपनापन सा लगता है। ऐसी जगह से अपनापन हो जाता है जो कभी अपनी थी ही नहीं, है ना। जैसे शायद किसी भी शहर की आप बात कर रहे हो जो आप जा चुके हो, आप, दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग द लिसनर्स, मैं लिसनर्स से बात कर रही हूँ। आप अगर एक पल के लिए भी कोई ऐसा शहर याद करोगे जहाँ आप पहले कभी नहीं गए हो, अब आप उसके बारे में जो भी याद कर रहे हो वो आपको कितना अपना लगता है। शायद वहाँ कोई खाई हुई डिश होगी, या शायद वहाँ बिताई हुई कोई शाम होगी, कोई मिला हुआ होगा शायद आपको वहाँ, कोई ऐसा अनजाना जिसे आप शायद फिर कभी ना मिले, पर उस पल में वो आपको इतना अपना लगा होगा। और ज़रूरी नहीं कि ये सच में वाकई में अपना हो, वो बस शायद कोई स्ट्रेंज पर्सन होगा जिसने आपकी बैग उठाने में मदद कर ली हो, शायद आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया हो, और इसीलिए आपको ये शहर बहुत अपना लगे जो नहीं है अपना। तो this is something that you will not get inside your house. I know you need to, you know, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है इस नए अनुभव के लिए। या यू आर राइट, बट समटाइम्स इट लाइक जो मेरे को एक्सपीरियंस आए हैं उससे मेरे को ऐसा लगता है कि डूइंग दिस इट्स बिकॉज कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज और व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई डोंट रिमेंबर, हमारा एक ट्रिप गया था फॉर अ रिसॉर्ट, एंड वहाँ से मैं वो स्लाइड पे से गिरी एंड आई फ्रैक्चर्ड माई हैंड, सो इट वॉज प्रीटी बैड। एंड देन व्हेन आई रिसेंटली वेंट टू मालशेज घाट, आई ट्विस्टेड माई ankle. But are these the only 2 trips of your life? Yeah, maybe. And one more when I went for some performances and stuff like that. But there also I don't remember like anything, you know. And one more, yeah, I remember once I went with my friend to celebrate my birthday. We were going to a beach and गणपति का टाइम था, हम गए and like I was literally कर्सिंग माई फ्रेंड कि भाई क्यों जा रहे हैं हम इतना दूर, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे। लाइक मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का यही है कि क्यों वैकेशंस पे जाना है अगर आपको आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मेरा ऐसा है, घर पे बैठो, कोको कोला, मैकडी, बस दैट्स लाइफ। मेरा बर्थडे मेरे को इतना ही चाहिए। आई डोंट लाइक केक्स, आई डोंट लाइक स्वीट्स। मैं नहीं चाहती कि मैं मेरा टाइम वेस्ट करूँ ट्रैवल करके एक ऐसे डेस्टिनेशन पे जाके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आई थिंक द पीपल अराउंड मी आर इम्पॉर्टेंट। मैं किसके साथ सेलिब्रेट करूँ, ना कि द प्लेस। मेरे लिए ऐसा है। अभी मेरी फ्रेंड ने मेरे को इतना फोर्स किया, वैसे ओके मे बी यू नो हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, हम गए। एंड देन व्हेन वी वर लीविंग, इतना ज़ोर से बारिश होने लग गया कि
हमें आते टाइम वहाँ से ना कोई ऑटो मिली, लाइक लिटरली हम जाते टाइम ऑटो से गए बट हमें आते टाइम वापस घर ऑटो नहीं मिली. वी लिटरली वॉकड फ्रॉम द बीच टिल आवर प्लेस. मतलब हम कितना किलोमीटर चले होंगे आई डोंट नो. आई वाज एंड लिटरली वो जो बीच था वैसे लोग वहाँ पे ना रहते थे, तो जो रास्ते थे ऐसे गली 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 एंड एंटायर टाइम इट वॉज रेनिंग. आवर फोन वॉज एट 12% बिकॉज हमने स्टूपिड जैसे फोटोज खींच लिए, सब किए. एंड देन आई वॉज लाइक आई एम नेवर गोइंग ऑन अ वेकेशन, आई एम नेवर गोइंग आउट ऑन माई बर्थडे टू सेलिब्रेट समथिंग आउटसाइड, यू नो, एट अ डिफरेंट प्लेस. I think the people around you make you, you know, get those experiences, not the places. But it's true कि अगर मेरा पार्टनर अगर या मेरा फ्रेंड अगर इंटरेस्टेड होगा, you know, एक्सप्लोर करने में न्यू प्लेसेस, आई विल गो विद देम. एंड मे बी उसके साथ जो मेरे को मोमेंट्स मैं मतलब सेलिब्रेट करूँगी या फिर उसके साथ शेयर करूँगी, वो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी. मैं उसके वजह से वो प्लेस रिमेंबर करूँगी, ना कि प्लेस के वजह से उसे. इफ यू गेट माई पॉइंट. yes. इसलिए मतलब इंट्रोवर्ट्स आई थिंक उनको ऐसा होता है कि यू नो इवन इफ आई एम ईटिंग अ टेक आउट फूड विद यू ऑन माई बर्थडे, इट्स स्पेशल फॉर मी बिकॉज आई एम शेयरिंग अ पर्टिकुलर बॉन्ड. बट अगर मैं जा रही हूँ किसी पर्सन के साथ जिसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड अगर मैं कहीं भी जाके अगर एक बीच पे भी बैठी उस इंसान के संगे, आई विल नॉट फील पीसफुल, यू नो. इसलिए आई थिंक वेकेशन डिपेंड्स ऑन इफ यू वॉन्ट और इफ यू डोंट वॉन्ट, वेर यू feel safe with a stranger. Yeah. When you go outside, maybe I don't like to, you know, talk to strangers. But if he is a good guy, I will just give him a small smile and say thank you and let's move on. For me it's not a special moment. For me it's just like okay, humanity bachi hai. That's what the thing is. Yes. Okay. Yeah. I understand. Matlab, you're saying that your safety and your comfort and your Yeah. peace of mind need not be disturbed. And you know, the way life is going on, it need not be disturbed. जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. Yeah, because you know, resorts और ये जो stuff होते हैं, when you stay overnight somewhere else, I don't feel safe, you know. Yeah. Because many things are happening in our country, many things come out, you know. कैमरा से लोग यू नो शूट करते हैं. यू आर नेवर फील सेफ आउटसाइड. आई थिंक होम इज सच अ प्लेस वेयर यू फील सेफ. एंड आई थिंक आई एम सच अ पर्सन कि मैं रेयरली किसी को मेरे घर लाती हूँ. इफ दैट पर्सन इज कमिंग एट माई प्लेस एंड ही इज सेलिब्रेटिंग विथ मी, इट हैज़ टू बी समथिंग स्पेशल. लाइक अगर वो मुझे कहीं एक्सपेंसिव जगह पे भी लेके जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज I want to remember you. I want to remember how you make me feel, not how the place makes me feel where I'm not feeling safe, you know. So वो constantly मेरे back of mind में रहता है कि you know I'm not feeling, strangers ऐसा करेंगे, you know. I'm like, so I think vacations, I think मैं बहुत डर जाती हूँ कि you know I'm scared of vacations that way because I'm not feeling safe outside. Maybe extrovert has a different take, you know, because they are fearless. But yeah. I fear things and extroverts are fearless. But fear and introvert and extrovert, that's a different you know category completely. Fearful people and fearless people. मैं अभी यही सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूं कि B, are you not curious for an adventure? Do you not want an adventure in life? Do you not want to explore these? I mean, when I was thinking about the fact that you had to walk, बारिश में पूरा इतना चलना पड़ा, मतलब हाँ, मैं तो कितनी बार ऐसे चली हूँ क्योंकि टैक्सी नहीं मिलती, गाड़ियाँ नहीं मिलती, मगर इन्हीं पलों में तो वो ब्यूटीफुल सनसेट दिखते हैं. Yeah, it's special. But what I'm thinking is कि नहीं, मैं वो पर्सन के बारे में ज़्यादा क्यूरियस हूँ. वो पर्सन कौन? I'm saying if such an extrovert person comes in my life, but या फिर if it can be a friend also. Yeah. But then कभी ऐसा भी होता है ना कि you don't have a friend with you, you don't have a partner with you, you don't have a companion, you don't have somebody from your family with you. It's just you. But I think if it was just me and if I wanted to travel somewhere, I think I will not go anywhere, to be sure, because I think maybe, you know, just a walk to a park
maybe just sit around and just look at people, like, but in a corner, just उतना ही. I don't think I have a special place. मतलब मेरे को ऐसा ये नहीं, ग्रीड नहीं है कि मेरे को अच्छा, भागते तो ये जो so you're not curious that what an adventure holds in for you, be it कभी खाना नहीं मिलता, कभी पानी नहीं मिलता, कभी चैन और आराम नहीं मिलता, कभी पानी में क्या क्या नहीं मिल जाता, but all this isn't this a part of like something that you would want in your life? I don't think so, not right now, but I don't think मतलब कि maybe in the future अगर मुझे ऐसा कोई adventurous चीज़ करने मिले and maybe वो मैं करूँ, मेरा thinking change हो सकता है, I was not always a born introvert, right? People made me. People made you an introvert. Yeah. That's a good one. Yeah, that's a people good need- one. It's like also when you are on a vacation, it also needs you to trust in people. You need to trust people कि आप किसके साथ vacation पे जा रहे हो. Right now, people, when you go outside on a vacation with your college friends, that's a different thing. किसको responsibility handle करने आती है, कौन ये group को proper वो destination पे पहुंचा सके. I never trusted my friends to take me on a vacation when I was in college. After that, when I was working, it was just like things होते हैं कि you have to maintain your professional boundaries with your working colleagues. इसलिए I never felt safe with them. So as long as they are not my school friends, I was never comfortable with traveling with them, at long vacations. And alone, तो I was scared, alone. If a girl is alone on a vacation, I don't think I can handle myself. I will have a panic and anxiety attack right there. I'm like, मुझे मत मारो shit, because easy होता है बोलने की आपको कैसे खुद को protect करना है, खुद को self defense सीखना चाहिए. But when it happens to you, you do get scared, you do get and you just stare and you regret कि भाई मेरे को सब आता है but मैं वहाँ पे क्यों still खड़ी थी. It happens and it's like people make you fear to go out. I get your point, because like you said, you weren't born an introvert. It's because of people that you choose to be an introvert. On the other hand, I was rather a very quiet and I wouldn't talk much. I was rather an introvert who's now an extrovert, because I'm curious and I think I need a certain adventure in life, and I do want to explore things in life, because I don't know, I would really, really want to see the Eiffel Tower one day and the Leaning Tower of Pisa, and I want to go to the Mets, and I do want to roam in the streets of Rome and in the streets of Milan, and I mean, why would I not want to see Berlin ever? I would love to do that, and I would definitely want to go to Japan and Korea, and of course see the I am curious Barrier about Reef. Korea. See, I got I'm you. curious, I but know. I will explore that place through YouTube videos. That's me. Because Didi, Korea Oculus- is expensive. Didi, Korea is Oculus, expensive. दीदी Oculus लगा के देख लो आप. Korea is expensive, dude. But it's a nice place. We are towards the end of our podcast, and I don't think B and I still have a mutual ground. So I think in the upcoming vacation, B's at her place and I am Exploring the city. maybe a different city this time, maybe a different place this time, maybe a different sunset this time. We'll update you guys. Maybe it's not me in the next podcast, because of course I'm traveling and it's only B who's going to be stuck at her home and entertain you guys. Okay, so let us guys know about your vacations. If you are an introvert and if you are on my side, or are you on P's side? We are curious. Or are you an extrovert who agrees with B? Oh, that's a game changer. I love that. Yeah, we would really like to know that. Okay, bye guys.